काम के लिए फेमस है, पीतल नगरी कहे जाने वाला मुरादाबाद। आज पीतल के काम के क्या हालात हैं मुरादाबाद में? पीतल के हालात महंगाई की वजह से बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं। मजदूर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। सनत शहर को छोड़ करके दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी कर रहा है, कोई डलिया ढो रहा है, कोई होटलों में काम कर रहा है, सनत को छोड़ के जा रहा है। महंगाई से इतना असर पड़ा है कि यहाँ का कारोबार चौपट हो चुका है। साल से काम करता हूँ चूड़ी कढ़ाई का, और कांग्रेस के दौर में जो आर्टिसन कार्ड बना के दिए गए थे मैन्युफैक्चरों के लिए, वो इसी नहीं दिए गए थे कि ये मैन्युफैक्चर जो है खुद अपना आप से तरक्की करे और अपना दिमाग का टेक्नोलॉजी बाहर रखे निकाल के, लेकिन वो उससे भी कोई लाभ हमें नहीं मिला। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है वो बिल्कुल उन्होंने ठप कर रखा है। बीजेपी शाद भाई, आपका कारखाना काफ़ी बड़ा है और देखा जा रहा है कि माल भी यहाँ पर भरपूर भरा हुआ है, तो इस टाइम जो है कारोबार के क्या हालात हैं? जी, ब्रास बहुत महंगा होने की वजह से काम के हालात बहुत ख़राब है। ब्रास महंगा होता जा रहा है, इसीलिए काम के हालात बिल्कुल बेहतर नहीं है। कारीगर जो है एक मतलब जब ऑर्डर ही नहीं है तो लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। हम कारीगर इतने। नमस्कार, स्वागत है आपका 24x7 टुडे न्यूज़ में। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले मुरादाबाद में, जो कभी पीतल नगरी के नाम से मशहूर हुआ करता था और आज भी है। और कहीं ना कहीं बिरयानी में भी मुरादाबाद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन आज हम बात करेंगे पीतल पर, क्योंकि पीतल नगरी के नाम से जाने जाने वाला मुरादाबाद, इस तरह ये नक्काशी हो रही है और बारीकी काम से ये मैं दिखा सकता हूँ कि पीतल पर जो ये नक्शा उभारते हैं वो एक अपने आप में मिसाल है। और ये लगभग 40 साल से इस काम को कर रहे हैं, लगभग 65 साल इनकी उम्र हो चुकी है। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी निगाह आज भी वैसे ही काम कर रही है जैसे कि 20-25 साल की उम्र के नौजवान की होती है। तो हम इनसे बात करेंगे और पीतल के काम पर क्या असर पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है महंगाई को लेकर के, और क्या अब हालात है पीतल के काम के मुरादाबाद में, इस पर बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नज़ाकत अंसारी है सर। नज़ाकत भाई, आप हमें ये बताइए कि पीतल का काम के लिए फेमस है, पीतल नगरी कहे जाने वाला मुरादाबाद। आज पीतल के काम के क्या हालात हैं मुरादाबाद में? पीतल के हालात महंगाई की वजह से बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं। मजदूर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। सनत शहर को छोड़ करके दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी कर रहा है, कोई डलिया ढो रहा है, कोई होटलों में काम कर रहा है, और सनत को छोड़ के जा रहा है। महंगाई से इतना असर पड़ा है कि यहाँ का कारोबार चौपट हो चुका है। तो क्या वजह मानते हैं इन सब की आप? इन सब की वजह ये है, जो सरमायादार लोग होते हैं ये कारोबार को आगे नहीं बढ़ने देते, अपनी सियासत खेलते हैं और कारोबार चौपट हो जाता है। अच्छा, सरकार भी जो है, सरकार तरह तरह के कदम उठाती है काम को बढ़ावा देने के लिए, छोटी छोटी योजनाएं निकालती है, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए योजनाएं निकालती है। उन योजनाओं के लाभ कभी आपको मिले? उस योजनाओं का सवाल ये सिर्फ वो अखबारों में और ज़ुबानों पर रह जाते हैं। लिहाजा वायदे बहुत हुआ करते हैं, मोदी जी वायदे बहुत किया करते हैं, लेकिन पूरा आज तक एक भी नहीं किया है। यहाँ का मजदूर तबका बेहद परेशान है, वो किसी लायक नहीं रहा है। सब कुछ इन पे भरोसा करता है, भरोसा भी करना मुश्किल हो गया है। इनकी सारी बातें झूठ लगती हैं और वो इन पे विश्वास नहीं करता अब। अच्छा, अभी जो आप काम कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? मुझे करीब 40 साल हो चुके हैं। जो अब से 20 साल पहले हालात थे उससे बहुत पीछे चले गए हैं, बजाय आगे बढ़ने के, और हम लोग पीछे पहुंच गए हैं। लिहाजा आज मेहनत करके हमें रोटी रोज़ी के लिए परेशान होना पड़ता है। हमारी रोटी पे फ़र्क पड़ रहा है। हद तो ये हम बच्चे पालने तक के लायक नहीं रहे हैं। जब कुछ दस्तकार ऐसे हैं कि हमने पिछले दौर में मुलायम सिंह सरकार में हमने अवार्ड भी उठाए हैं लखनऊ से, और पैसा भी मिला है हमें, और कारोबार करने के लिए पैसा भी मिला है। लेकिन इस हुकूमत ने वायदे तो किए लेकिन दिया कुछ नहीं। कारोबार पे जो असर पड़ा है, आप लोगों के जो छोटे छोटे कारोबार हैं उस पर कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो गई हैं उनसे फ़र्क पड़ा है, या फिर आप अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये छोटी सी दुकान में आप काम कर रहे हैं, लगभग 40 साल आपको काम करते हुए हो गए, तो इस चीज़ पर मतलब कैसे आप यहाँ पीछे रह गए इतना? इसमें पीछे रह गए ये लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये भी कहीं ना कहीं जाके मजबूर हो जाते हैं। इनके भी ये पीछे को हट गए हैं, इनका भी कारोबार ठप हो चुका है। दूसरे बिजनेस खोल रहे हैं ये लोग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन पे पैसा है, इनका ज़्यादा पैसा बर्बाद ना हो गया, पैदल ना हो जाएं हम, तो उन्होंने दूसरे कारोबार छोड़ लिए हैं। इन्हें भी हमारा एहसास होता है, लेकिन ये भी मजबूर हैं गवर्नमेंट के हाथों। अच्छा, पीतल का काम क्यों कम होता जा रहा है? वजह यही है कि इसको कोई सहयोग नहीं मिलता। नाम तो बहुत है, वर्ल्ड में नाम है इसका, मुरादाबाद ज़िले का, लेकिन महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ी है फिर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी तो बात भी नहीं सुनी जाती। हमारी बात अगर हम कोई धरना प्रदर्शन भी करते हैं
तो उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा नतीजा ये होता है नुकसान खा के अपने घर को वापस लौटना पड़ता है। अच्छा, ये नक्काशी करने में आपको निगाह की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी निगाह अभी तक ठीक है? इस बारे में इसका ये है, हम परहेज़ रखते हैं, बिना तकिए के बिना टेकी के सोना, ठंडा पानी न इस्तेमाल करना, आँखों की वर्जिश करना, ये हमारा अमल है। एक हम डॉक्टर से मशवरे में रहते हैं, इस वजह से हमारी निगाह भी और सेहत दोनों सही हैं। अच्छा, पीतल का काम करने वाली जो लेबर है लगभग पहले कितनी थी और अब कितने लोग इस पीतल के काम में रह गए हैं? 20% रह गए हैं, 80% हट गए हैं। तो ये मुरादाबाद में जो है वो लगभग 80% लोग पीतल का काम छोड़ चुके हैं। आगे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीतल के काम पर क्यों इतना असर पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है कि रामपुर के अंदर जैसे जरी का काम कभी हुआ करता था, पतंगों का काम कभी हुआ करता था। रामपुर के अंदर चाकू बाज़ार का चाकू कभी बहुत ज़्यादा फेमस था, वायलिन का काम किया जाता था। वैसे ही मुरादाबाद के अंदर पीतल का काम भी बहुत फेमस था, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, आज भी किया जाता है। लेकिन इस टाइम लोगों का कहना है कि 80% जो है वो काम पर असर पड़ा है। हुनर दिखाने वाले हर हुनरमंद को सलाम, ये दुनिया कहती है, लेकिन एक बात नहीं सोचता कोई भी कि जो सजावट की चीज़ें हम लोगों को मार्केट में मुहैया हो जाती हैं, हम 4 पैसे दे करके वो चीज़ ख़रीद करके अपने घर ले आते हैं और उसको दीवार पर टांग देते हैं या फिर कहीं पर भी लगा देते हैं। उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है यह आखिर किसी को पता नहीं चलता। हम मुरादाबाद पीतल नगरी में हैं, जहाँ पर शुरुआत जो होती है वो पीतल से होती है, और जो शुरू में जो पीतल होता है वो सिर्फ़ एक सिल्ली होता है और एक बिल्कुल पीतल होता है जिसको पिघलाकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जैसे ये हंडिया निकल रही है, इसमें पीतल को पिघलाते हैं और इसको पिघलाने के बाद में इसको कोई भी शेप दिया जाता है। किसी भी चीज़ का शेप देने के लिए इसको पहले पिघलाना पड़ता है, पानी की तरह इसको पिघला के बाद में ये डाई है और यहाँ डाई में इसको डाला जाता है। डाई में डालने के बाद में इसको जो निकालते हैं तो उसके बाद में एक पीस तैयार किया जाता है। ये पीस तैयार करने में हालांकि जो गर्मी होती है मौसम की 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी के बावजूद इस तरह भट्टी के सामने काम करना कितना मुश्किल होता है, यह हम इन कारीगरों से बात करके पता करेंगे। कि भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, ये बताइए कि ये जो इतनी गर्मी भी पड़ती है तो लगभग यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है? यहाँ का करीब 48। ये जो आप दिन भर यहाँ पर बैठते हैं, कैसे बर्दाश्त होती है? बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती भाई, बच्चों के खातिर, पेट के खातिर। और जो ये आप कब से कब तक बैठकर यहाँ पर करते हैं? ये सुबह को 7 बजे से लेके 5 बजे तक। कितना कमा लेते हैं इसमें? इसमें कमा लेते हैं 300 रुपये। अच्छा, कारोबार पर जो अभी असर पड़ा है वो कितना असर पड़ा है कारोबार पर? बहुत असर पड़ा था साहब, बहुत। क्या वजह मानते हैं? ये लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी आ गई थी और कुछ माल महंगा हो गया बहुत, ये पीतल बहुत महंगा हो गया, इसकी वजह से परेशानी आ गई। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ तो है ये पीस तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद में इसको निकाल लिया जाता है, और निकालने के बाद में ये सब जो कारीगर बैठे हैं सब यही काम कर रहे हैं एकदम इतनी गर्मी में। ये जो मैं पीतल आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पीतल जो है वो ये ऐसा होता है, ये सिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिल्ली कहते हैं। तो क्या होता है इसके बाद में? इसका ये गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं? रोटियाँ सर। तो ये सिल्ली है पीतल की, और इसको पिघला करके और इसको सांचे में ढाल के और फिर उसके बाद में जो हम प्रोसेस दिखाने वाले हैं वो प्रोसेस किया जाता है और इसको तैयार किया जाता है। आखिर 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, और यहाँ पर लगभग इस देखती हुई भट्टी में आप देख सकते हैं कि क्या टेम्परेचर, यहाँ के जो माहौल है यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि इसको पिघलाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उस टेम्परेचर का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं, और इसकी गर्मी से यहाँ पर कितनी गर्मी हो जाएगी इसका भी अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम आपको ले करके चलेंगे कि जहाँ पर इसकी फिनिशिंग की जाती है उस कारखाने पर, जहाँ आपको पूरा जो है ये इसका प्रोसेस दिखाया जाएगा, है ना। ओके, पीतल नगरी में हम ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर पीतल नगरी में पीतल की चमक जो है वो धुंधली क्यों होती जा रही है।
हम एक मैन्युफैक्चरिंग कारखाने में पहुँचे हैं जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मशीनों पर जो है आदमी काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर 3 मशीनें लगी हैं तो वहाँ सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है। मैन पावर यहाँ से गायब है, नदारत है। और कारखाने के मालिक हैं यहाँ पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है अभी मंदिर में जो घंटा लगाया जाता है वो घंटा है, और इस घंटे को अभी तैयार जब हो जाएगा तो ये घंटा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये तैयार होने के बाद का जो है वो घंटा है। इससे पहले इस पर ढलाई की जाती है, वो भी शॉट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं कारखाने के मालिक। शायद भाई आपका कारखाना काफ़ी बड़ा है और देखा जा रहा है कि माल भी यहाँ पर भरपूर भरा हुआ है, तो इस टाइम जो है कारोबार के क्या हालात हैं? जी, ब्रास बहुत महंगा होने की वजह से काम के हालात बहुत ख़राब हैं। ब्रास महंगा होता जा रहा है, इसीलिए काम के हालात बिल्कुल बेहतर नहीं है। कारीगर जो है एक मतलब जब ऑर्डर ही नहीं है तो लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। हम कारीगर इतने नहीं रख पा रहे हैं। हमारे पास अगर ऑर्डर होंगे तो लोग भी रहेंगे हमारे पास। तो ऑर्डर नहीं होने की जो वजह है वो ऑर्डर न होने की वजह ब्रास महंगा होना ही है। सरकार की नीतियाँ हैं थोड़ी, उससे जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर नहीं है। दिन पर दिन 10 रुपये kg बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ऑर्डर अगर हम आज ले लेते हैं कल फिर वो ब्रास महंगा हो जाता है तो सिर्फ हमारे ऊपर पड़ता है वो। इसकी अगर आप आज ऑर्डर ले रहे हैं तो उसका कोई एग्रीमेंट या कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे रेट अगर बढ़े तो आपको रेट बढ़ा के नहीं, मिलता है? एग्रीमेंट नहीं होता इस तरीके। आज अगर आप बात कर रहे हैं तो आज ही की बात हो रही है। अगर आपने ऑर्डर आज ले लिया है तो कल आपसे अगर रेट बढ़ भी जाएंगे आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको उसी रेटों में बना के देना। तो ये देखा जा रहा है कि अगर आज पीतल के रेट में इन्होंने कोई ऑर्डर ले लिया है और कल को वो रेट बढ़ जाता तो इनके रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, तबकि इस पर एक जो है एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर पीतल के रेट बढ़ रहे हैं तो ये अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके कारखाने में कितने लगभग आदमी काम करते थे और आज कितने लगभग? कम से कम 15 लोग काम करते थे, अब तो सिर्फ 4 या 5 लोग रह गए हैं काम करने वाले। जी हाँ। तो ये सिर्फ पीतल पे जो महंगाई बढ़ रही है उसी की वजह है या और कोई भी वजह है? मेन वजह तो यही है, बाकी तो हर चीज़ महंगी है। आप देख ही रहे हैं, तेल महंगा हो गया है और भी चीज़ें बहुत महंगी हो गई। दरअसल यहाँ पर एक्सपोर्टर को जो ड्रॉबैक मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी सब नीतियों इसी एक्सपोर्ट की नीतियों में आता है, जिससे हमारे ऊपर भी असर पड़ रहा है। आप कितने साल से कारखाना चला रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल में जो मंदी का दौर आया सबसे ज़्यादा दौर वो किस टाइम? ज़्यादा यही दौर चल रहा है इस वक्त, लॉकडाउन के बाद का दौर जो है। लॉकडाउन की वजह से भी हाँ थोड़े हालात बहुत ख़राब हुए हैं काम के, क्योंकि लोगों के पास जो जमा थी वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आप माल बना करके कहाँ कहाँ बेचते हैं? हम यहाँ पर एक्सपोर्टरों को देते हैं, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, पैकिंग करके पॉलिशिंग करके। हम सिर्फ कोरा माल बनाते हैं, फिनिशिंग वगैरह एक्सपोर्टर करता है। अगर कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि जो छोटे छोटे कारखाने हैं उन लोगों को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने का कुछ चांस मिल जाए तो शायद मैन्युफैक्चरिंग की जो ये फील्ड है इसमें कुछ तरक्की के चांस नज़र आएंगे। हमारे साथ ये सीनियर एक कारीगर हैं, वो भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 30 साल से काम करता हूँ चूड़ी कढ़ाई का। और कांग्रेस के दौर में जो आर्टिसन कार्ड बना के दिए गए थे मैन्युफैक्चरों के लिए, वो इसीलिए दिए गए थे कि ये मैन्युफैक्चर जो है खुद अपना आप से तरक्की करे और अपना दिमाग का टेक्नोलॉजी बाहर रखे निकाल के। लेकिन वो उससे भी कोई लाभ हमें नहीं मिला। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है वो बिल्कुल उन्होंने ठप कर रखा है। तो बीजेपी की सरकार तो अभी मान लीजिए 7 साल हुए। हाँ, तो 7 साल में ही तो इतना फ़र्क पड़ गया, क्योंकि जब कांग्रेस के दौर चल रहा था तो आर्टिसन के लिए जो था उसमें मीटिंगें हो रही थी और उसमें बुलाया जा रहा था और उनको जो है मतलब एक वो दिया जा रहा था ऑर्डर कि ये बना के लाइए, ये बना के लाइए, तो हम ले जाते थे। तो ऑर्डर हमें मिलने का मतलब वो उसमें चांस मिलता। अब वो चीज़ ही ख़त्म हो गई है साहब। आर्टिसन है, हमारे पास आर्टिसन कार्ड है। ऑडिशन जो होते थे, ऑडिशंस में जो जाते थे आप लोग, मतलब जो वो प्रदर्शनी लगती हैं वहाँ पर जाते थे। तो वो प्रदर्शनियाँ अभी लगना ख़त्म कर तो वो लग नहीं पा रही ना, कहाँ से लगाएं? वो जब माल ही नहीं होता हमारे पास, प्रदर्शनी नहीं लग रही 2 साल से लॉकडाउन की वजह से। और सरकार की तरफ से क्या क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं? हमें तो साहब कोई सुविधा नहीं मिलती। हम तो मजदूर किस्म के लोग हैं, हमें क्या सुविधा मिलती है? सुविधा तो एक्सपोर्टरों को मिलती है, सुविधाएं तो हम तक कुछ नहीं मिल पाता हमको मजदूरों को। तो कहीं ना कहीं जो है ये छोटे मैन्युफैक्चरर जो हैं इनके बारे में सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पीतल नगरी जो है मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया